लेकिन ये अम्बेडकरवादी ही है जो इनको हर जगह चुनौती देता है, इनको धिक्कार देता है। इनको कभी इनके सामने झुका नहीं और ना ही झुकेगा। इनको अगर डर है तो इन अम्बेडकरवादियों से। मनुवादियों, होश में ना हो, और आज भी अगर नहीं सुधरे तो आपको सुधार दिया जाएगा। ये सुरेंद्र जिला बुलंदशहर से आपसे कहना चाहता है, अगर नहीं सुधरे तो वो समय भी आएगा जिस दिन आपको इस तरह सुधार दिया जाएगा। ये चमार अम्बेडकरवादी इन मनुवादियों से भी ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए इससे नफरत करते हैं। और इनकी नफरत का कारण यही है कि आज तक एक भी SC ST ओबीसी कौम में खास तौर में बता दूं आपको, कोई भी इनका विरोध करने कभी सामने नहीं आता। लेकिन ये अम्बेडकरवादी ही है जो इनको हर जगह चुनौती देता है, इनको धिक्कार देता है। इनको कभी इनके सामने झुका नहीं और ना ही झुकेगा। इनको अगर डर है तो इन अम्बेडकरवादियों से है। ये इसलिए इस अम्बेडकरवादियों को जहां भी इनको मौका मिलता है उनको प्रताड़ित करने का, उनको डराने का, उनको धमकाने का, उनको लूटने का ये काम करते रहते हैं। फिर भी अम्बेडकरवादी अपनी ताकत के साथ इनका विरोध करते रहे हैं और करते रहेंगे। न डरे हैं न डरेंगे। मनुवादियों, होश में ना हो, और आज भी अगर नहीं सुधरे तो आपको सुधार दिया जाएगा। ये सुरेंद्र जिला बुलंदशहर से आपसे कहना चाहता है, अगर नहीं सुधरे तो वो समय भी आएगा जिस दिन आपको इस तरह सुधार दिया जाएगा। ये देश आपका नहीं है, ये देश मूल निवासियों का है, ये देश अम्बेडकरवादियों का है। इस देश में सारे, अगर यदि आपने समानता एकता को बनाकर नहीं रखा तो इस देश के अंदर विखंडन का बीज बोने का आप काम कर रहे हैं। इस देश का बंटवारे का काम आप कर रहे हैं। या तो एकता अखंडता पर काम करिए, संविधान के अनुसार सरकार चलाइए, सबको साथ में मिलकर रहिए। अगर यदि आपने इस तरह से काम करते रहे तो ये देश की एकता और अखंडता के लिए नुकसानदायक है। हिंदू धर्म के जो ग्रंथ है उसमें लिखा गया कि 6743 जातियां हैं भारत में, लेकिन निशाने पर चमार ही क्यों है देश में? कोई भी जाति इन मनुवादियों के पीछे चलने से चूकती नहीं है। वो अपने आप को गुलाम समझती है। मनुवादी ये कहते हैं सूर्य को हनुमान ने निगल लिया। इस तरह की सारी बातों को जब फैलाते हैं तो ज़्यादातर ओबीसी कौम के हो या ज़्यादातर कौम हो वो चीज़ें विश्वास कर लेती हैं। लेकिन हमारी कौम तार्किक है, वो कभी भी इनके अंधविश्वास पाखंडवाद पर बहस विश्वास नहीं करती और बाबा साहब के द्वारा दी हुई 22 प्रतिज्ञाओं का हमेशा पालन करती है। इसलिए इस कौम से घबराते हैं। क्या दिक्कत है चमारों से देश में? चमारों से दिक्कत यही है कि इनके जो विश्व गुरु बनना चाहते हैं, भारत को हिंदू राष्ट्र जो बनाना चाहते हैं, उसके रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा ये अम्बेडकरवादी है, ये चमार है, ये बौद्धिस्ट है, ये जितने भी जाटव कौम हैं ये इनको डराना चाहते हैं, इनको धमकाना चाहते हैं, साम दाम दंड भेद इनको अपने साथ लेना चाहते हैं। मैं आपको कह देना चाहता हूं, आप कितनी भी साजिश रच लें, कितने भी जुल्म कर लें, कितना भी हमको कमजोर कर लें, ये कौम आपके सामने झुकने वाली नहीं है। आपके सामने न झुकी है न झुकेगी। जहां चाहोगे जब चाहोगे हम भीमा कोरेगांव फिर दोहराने के लिए तैयार है। ये अम्बेडकरवादी सीना तान के कहता है, न डरा है न डरेगा। जब चाहें जहां चाहें ये हमसे मैदान जंग लड़ ले। तो इतना कमतर क्यों आंक रहे हैं? तो दीवारों पे लिख देते हैं चमारों के लिए कि भारत छोड़ दीजिए। देखिए, कमतर नहीं आंक रहे हैं, ये कमतर नहीं आंक रहे, ये डरे हुए हैं, ये घबराए हुए हैं। इनके जितना भी इनका मिशन चल रहा है मनुवादियों का देश के अंदर, अपने आप को इतना मजबूत बनाने का काम चल रहा है। जितना अपने आप को मजबूत बनाएंगे उससे ज़्यादा हमें कमजोर करने पर काम कर रहे हैं। इसीलिए हमसे घबराए हुए लोग, साजिश किसके खिलाफ होती है? जिससे जो सामने वाला घबराता है, डरता है, उसके मिशन में रोड़ा अटकाता है, उसी के प्रति साजिश होती है। आप ये रहिए, बाबा साहब जब इस देश के अंदर एकता अखंडता की लड़ाई लड़ रहे थे, हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे, समस्त SC ST OBC की लड़ाई लड़ रहे थे, महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे, उनके खिलाफ भी बहुत साजिश हुई थी। कांसी राम जी के खिलाफ भी बहुत साजिश हुई थी। अब जितने भी हमारे समाज के जितने भी लीडर आज तक निकल कर जो सामने आ रहे हैं, जो समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ भी लड़ाई लड़ी साजिश हो रही है। चंद्रशेखर ने हमारे समाज को बहुत ज़्यादा ताकत दी, जोश दी, नई क्रांति दी, उसके खिलाफ भी साजिश हुई, उसको भी मारने की कोशिश की गई। तो मैं आपसे कह देना चाहता हूँ, साजिश उसी के खिलाफ होती है जिससे ये लोग डरते हैं, घबराते हैं। देखिए, मैं उनका तो लाख गाली दीजिए, हमें अपने आप को अम्बेडकरवादी बनाकर रखना चाहिए। हमें अम्बेडकरवाद के रास्ते पर चलना चाहिए। बाबा साहब की प्रतिज्ञाओं पर पालन करना चाहिए। हमें चमार पर कभी घृणा नहीं करनी चाहिए। हम अपने आप को अम्बेडकरवादी कहेंगे तो हम उनका मनुवादियों का पहले ही मनोबल डाउन हो जाएगा। अरे हमारा तो चमार तो इसलिए हमें कह के संबोधित करते हैं क्योंकि हमारे को चमार की तबका उन्होंने दिया था, अपमानित करने के लिए दिया था। चमर वंश हुआ करता था जिसको इतना घृणित बना दिया, उस चमर वंश से घबराए हुए थे। इसलिए इन्होंने चमार जातीय चमार नाम को इतना घृणित बनाने की कोशिश की कि आज कोई भी जाति, सर्व जातियां इस अकेली चमार जाति के खिलाफ साजिश करती हैं, मनुवादियों के पीछे चलती हैं। कहीं भी अगर अकेला चमार खड़ा हो वो अकेला खड़ा हो जाएगा, कहीं भी अन्य जितने SC ST OBC की जाति खड़ी हो, मनुवादी खड़े हों, वो सब एक साथ आ जाते हैं, एक थाली में खा लेते हैं, एक साथ रह लेते हैं। लेकिन हमारे साथ लगने की कोशिश नहीं करते क्योंकि हम इनके अंधविश्वास के रास्ते पर कभी नहीं चले हैं। हिंदू राष्ट्र के रास्ते को हम कभी नहीं मानेंगे। हम अपने बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलते
चलते हैं, भगवान बुद्ध को अरे फॉलो करते हैं। तस्वीर लेकर चल रहे हैं कुछ लोग तो कांवड़ में। देखिए वो दिखावा है, वो मनुवादियों गुलाम है। उनको ये पता नहीं कि बाबा साहब ने हमें क्या प्रतिज्ञा दी, वो अज्ञानी है। उनको अभी फोटो लगा रखी है बिल्कुल, वो अभी भी मनुवादियों के बहकावे में है और हमें ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम बाबा साहब के कितने प्रिय हैं, हम बाबा साहब को कितना पालन करते हैं। अरे नालायकों, अभी भी नहीं सुधरे तो कब सुधरोगे? इन मनुवादियों ने हमारे समाज को बांट के रखा। अभी तो हम 5% ही ऐसे हैं जो अम्बेडकरवादी बने हुए हैं। जिस दिन हम टोटल अम्बेडकरवादी बन गए, RSS वालों की सांसें रुक जाएंगी इस देश के अंदर। जब तक हम अपने आप को 100% अम्बेडकरवादी नहीं बनाएंगे, बाबा साहब की प्रतिज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे, तब तक ये मनुवादी हमको इसी तरह से बांटने का काम करते रहेंगे। मैं आपको हाथ जोड़ कर कहता हूँ, मनुवादियों से दूर रहो, सतर्क रहो, अम्बेडकरवादी बनो, इनके अंधविश्वास पाखंडवाद को छोड़ दो। आज भी नहीं छोड़ा तो आने वाली पीढ़ियाँ बर्बाद हो जाएंगी। ये हमें शिक्षित भी नहीं होने देंगे, ये हमें आगे भी नहीं बनने देंगे। इन्होंने सारा मैनेजमेंट, शिक्षा का, इंजीनियरिंग का, पॉलिटिक्स का, डॉक्टर का, सब इन्होंने अब सारा मैनेजमेंट अपने हाथ में ले लिया और हमारे बच्चों को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। इनकी खिलाफ साजिशें होती रहती हैं। अगर यदि हम अभी भी नहीं सुधरे, मिलकर लड़ाई नहीं लड़ी, तो एक दिन हमारे खिलाफ तो आज हो रही है, कल को अन्य OBC खिलाफ होगी, SC के खिलाफ होगी, ST खिलाफ होगी। सबको एक एक करके मारेंगे, किसी को ये नहीं छोड़ेंगे। देखिए, चमार के नाम पर पूरे देश में एक तरह से नफरत फैलाई, आराम से आसानी से फैलाई जा सकती है। पहले मुस्लिमों के नाम पर नफरत फैलाते थे और आज चमार जाति को टारगेट करके असल मुद्दे से ध्यान भटका देते हैं। असल मुद्दे ध्यान भटकने के बाद जो लाखों लोग जो देश के धन को लूट के चले गए, जो देश के अंदर बैठे हैं उससे ज़्यादा लूट रहे हैं, जिसको मौका मिल रहा है उसको बाहर भेज दे रहे हैं। तो इस तरह से इनकी साजिश है। इन्होंने कभी इस देश से प्यार नहीं था। ये कभी कमा के नहीं खा सकते, 10 कदम पैदल नहीं चल सकते, कमा के खाएंगे। ये जितना भी देश के अंदर आप विकास देख रहे हो, ये गरीब मजदूर की मेहनत का, खून पसीने की मेहनत का दिखाया हुआ विकास दिखता है आपको। जितनी इनकी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, काम कौन करता है? मजदूर काम करता है। 12 घंटे उनका शोषण होता है। जितने भी मकान बन रहे हैं, मीट भट्टे चल रहे हैं, जितने भी इतने जो मजदूरों से हमारे इनको उपक्रम चल रहे हैं, उन सब में हम ही लोग तो काम कर रहे हैं। ये हमारे श्रम का शोषण करके हमारा खून चूस के तो आगे बढ़े हैं। अगर यदि हम अपनी एकता और अखंडता को समझ जाएं और हम एक साथ आके अपनी लड़ाई को लड़ लें, तो उस तरह से इन मनुवादियों को मजदूरी करनी पड़ेगी जिस तरह से आज मेरा समाज मजदूरी कर रहा है। अभी भी ये समझ जाएं तो मनुवादियों को मजदूरी करने के लिए हम इन्हें मजबूर कर देंगे। देखिए, जितने भी पॉलिटिक्स में ये मनुवादियों गुलाम, जो SC ST OBC के जितने भी लीडर बैठे हुए हैं, उन्होंने हमारी लड़ाई लड़ने का वादा करके ही एक तरह से नेता बने थे। हमने उनको नेता बनाया था। हमने अपने समाज की लड़ाई लड़ने की उनको जिम्मेदारी दी थी। उनको हमने आगे बढ़ाकर उनको कहा था हमारे समाज की लड़ाई लड़िए। लेकिन इन नालायकों ने, इन नेताओं ने अपने समाज के हक अधिकार की लड़ाई को भूल करके मनुवादियों की गुलामी कर रहे हैं। अपने स्वार्थ के लिए आज हमारे समाज का सौदा कर रहे हैं। इनका कभी मुंह में से कोई शब्द नहीं निकलता, क्योंकि मनुवादियों के डर चुके हैं, उनके गुलाम हो चुके हैं। इसलिए मेरे समाज पर जुल्म हो रहे हैं और ये होते रहेंगे। अगर यदि हमारे समाज सचेत नहीं हुआ, इन जितने भी हमारे नेता हैं, इनका घेराव नहीं किया, इनको मजबूर नहीं किया, जिस दिन हम इनको मजबूर कर देंगे उस दिन हमारी आवाज़ उठाने लगेंगे, बोलने लगेंगे।